तो गाइस, तो आज हम रेशो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे आज? रेशो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? हम रेशो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है हमें? ए रेशो बी है 2:3, बी रेशो सी है 3:4। फाइंड द रेशो बिटवीन ए एंड सी। तो इसके कई सारे मेथड हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। तो हमें क्या करना है? ए रेशो बी रेशो सी क्या दे रखा है? ए बी 2:3, बी सी 3:4। तो क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2:3:4। अब हमें क्या निकालना है? रेशो बिटवीन ए एंड सी। तो ए ये है, सी ये है। ए सी का रेशो क्या हो जाएगा? ए रेशो सी इक्वल्स टू 2:4। ये और भी कट हो जाएगा तो 1:2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्या हमारे पास फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड, ये जो सेकंड मेथड क्या करेंगे? ए रेशो बी रेशो सी। इसमें क्या करेंगे? 2:3, बी सी क्या है? 3:4। जो ये ब्लैंक स्पेस है ना, इसमें ये साइड वाला ई लिख देंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? 3 के लेफ्ट 3। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर हमें क्या निकालना है? ये भी आंसर ठीक है। ए रेशो सी, तो 6 इंटू 12, तो ए रेशो सी क्या आ गया? 1:2। ये भी हमारा आंसर ठीक आया है, सेम आया। तो ये मेथड है। ये ज़्यादातर बड़े जब ये तो 3 डिजिट का रेशो है, जब 4 5 तब ये बहुत वैल्यूएबल है। अब क्या करेंगे? थर्ड मेथड देखेंगे। ये क्या है? बहुत इजी मेथड है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। क्या है? ए रेशो बी कितना दिया है? 2:3। बी रेशो सी कितना है? 3:4। इसमें क्या करेंगे? हम पहले फर्स्ट मेंबर को लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जो आउटर है, फर्स्ट है। तो पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया? 6। अब क्या करेंगे? मिडल वालों की। ये 3 है, ये 3 है, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे? हम आउटर वाले की, पीछे वालों की, जो भी दोनों पीछे हैं। ये क्या है? 3, ये क्या है? 4, तो ये हो गया 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ए रेशो सी कितना हो गया? 1:2। क्वेश्चन नंबर 2, ए रेशो बी क्या है? 2:3। बी रेशो सी क्या है? 4:5। सी रेशो डी क्या है? 5:7। तो फाइंड क्या करना है हमें? ए बी सी डी का रेशो। ये करेंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब लिख देंगे जो जो जिसके सामने है। ए बी का रेशो क्या है? 2:3। बी सी का रेशो क्या है? 4:5। सी डी का रेशो क्या है? 5:7। अब ब्लैंक जो पोर्शन है उसको फिल करेंगे। 3:3:5। यहाँ क्या आएगा? 4। यहाँ क्या आएगा? 5:5। मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौक 20, ये 40। ये क्या आ गया? 5 चौक 20 60। क्या आ गया? 25 50, 25 दिया 75। ये क्या आ गया? 7 14 7 21, 21 पंचे 105। इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ये भी आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो भी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इसका आंसर। नेक्स्ट, ये क्या है? मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है ए बी सी डी का। क्या करेंगे? ए इक्वल्स टू बी लिखेंगे। अभी जो 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई नीचे ले जाएंगे 5, और ये 2 है ना, इसको इस साइड ले जाएंगे। और जो जिसके नीचे, जो वैल्यू जिसके नीचे होती है वही उसका रेशो होता है। तो ये क्या हो गया? ए रेशो बी क्या हो गया? 5:2। ऐसे ही बी रेशो सी निकाल लेंगे। ये 7 इधर चला जाएगा बी के नीचे, 3 सी के नीचे, तो ये हो गया बी रेशो सी 7:3। ऐसे ही सी रेशो डी, ये हो गया 9:5। अब हमें क्या निकालना है? ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। लिख देंगे ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। क्या हो गया? 5:2, 7:3, 9:5। बस ब्लैंक स्पेस को भरेंगे। 2 2 3 7
9 9 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, 7 5 ज़ा नहीं 9 पंजे 45 इंटू में 7 28 7 पंजे 35 तो 5 11, तो ये हो गया 315। ऐसे ही हो गया ये दूसरा 9 9 7 63 2 3 2 6 6 12 126, और ये हो गया 6 9 6 54, और ये हो गया 6 पंजे 30। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे वो आंसर आ जाएगा, और ये भी वैसे आंसर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, A/B 1/2 रेशो 1/3 एंड B/C दे रखा है। फाइंड ABC, इन तीनों का हमें क्या निकालना है, रेशो। तो A/B क्या है, 1/2 1/3, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 6, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6, तो A/B क्या आ गया 3 2। ऐसे ही B/C का निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 5/4। अब हमें क्या निकालना है, A/B/C। अब हम डायरेक्ट करेंगे, आउटर कॉर्नर 3 5 ज़ा 15, मिडल वन 10, आउटर लास्ट वाले लास्ट आउटर 2 इंटू 4 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, A/B+C दे रखा है 1/3, B/C+A दे रखा है 1/2, C/A+B हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सम करेंगे, A+B+C क्या आ रहा है हमारे पास 4 B+C+A क्या आ रहा है हमारे पास 3। क्या कभी एक ही डिजिट का सम अलग अलग हो सकते हैं, नहीं, तो पहले इनको इक्वल करेंगे, इसकी 4 से मल्टीप्लाई, इसकी 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/B+C कितना हो जाएगा 3 3 3 ज़ा 9, B/C+A कितना हो जाएगा 4/8। अब हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट A आ गया, B आ गया। A कितना है 3, B कितना है 4, B+C कितना है 9, B की वैल्यू 4 पुट करेंगे, B+C 4+C इक्वल्स टू 9, C इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमारे पास A/B/C की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, C/A+B। C कितना है 5, A+B 7, तो 5/7 क्या आ गया हमारे पास आंसर। इनको सम करके देख लो, 5 + 7 क्या है 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर रेशो 4/5 एंड 6/7। तो 4/5 एंड 6/7 कौन बड़ा है कौन छोटा बताना है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 6 पंचे 30, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला रेशो हमारा क्या हो गया हाइयर, ये हमारा हो गया बड़ा, और ये हमारा हो गया आंसर, और ये हो गया हमारा लोअर रेशो। क्वेश्चन नंबर 7, कंपेयर 7/10 एंड 11/15। तो 7/10 11/15 क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 7 ज़ा 105, 1 1 10, कौन सा बड़ा है 1 1 10, तो ये वाला रेशो हमारा बड़ा हो गया, और ये हमारा शॉर्टेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, two numbers are such that the ratio between them is 3/5, but if each number is increased by 10, ratio between them becomes 5/7. What are the numbers? तो ये क्या है, 3/5 हमें एक नंबर दे रखा है, और दोनों साइड में 10 एंड 10 इंक्रीज करना है, तो रेशो क्या बिकम हो जाएगा 5/7। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे क्या है डिफरेंस 2 का, यहाँ पे क्या है 2 का, तो 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5, 5 की मल्टीप्लाई हमें क्या निकालना, नंबर करंट वाले निकालने हैं ना, पहले क्या नंबर थे, तो 5 × 3 15 एंड 5 × 5 25, तो ये क्या हो गया 15 एंड 5 × 5 25, तो 15 एंड 25 आर द नंबर्स जिनका रेशो 3/5 है। नेक्स्ट,
3 numbers are in the ratio of 3, 4, 5 and the sum of their square is 450. What are the numbers? हमारा क्या दे रखा है? 3 numbers हैं, जैसे A B C 3 4 5. हम क्या कर लेंगे, इसमें x ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है. तो 3x 4x 5x, ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे. 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 450. तो ये 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर इज 450. ऐड करेंगे, क्या हो गया? 25 50 x स्क्वायर 450 x स्क्वायर इक्वल्स टू 9. यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 3. बस 3 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15. ये हमारे क्या हो गए आंसर, यही हमारे नंबर हैं. इसको कॉमा में भी लिख सकते हैं 9 12 एंड 15. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 180. द रेशियो दिस रेशियो इज 5 6. व्हाट आर द नंबर्स? तो हमें क्या दे रखा है? एलसीएम है दो नंबर का 180. देर रेशियो क्या है? जो भी दो नंबर है उसका रेशियो 5 6 है. तो नंबर क्या होंगे? हम ले लेते हैं 5x एंड 6x. तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो 5 6 और x कॉमन है तो उसमें हम x ले लेंगे. तो 5 to 6 इंटू x, ये हमारा एलसीएम हो गया 180. 30x x की वैल्यू क्या आ गई? 6. पुट कर देते हैं. 5x में 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 6 36. तो ये हमारे क्या हो गए नंबर, आंसर. ओके, रेशो का टॉपिक खत्म, मतलब रेशो के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अब हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 4 15. फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स D. तो A ओवर B C ओवर D. अगर 4 हैं तो A B C D आएगा. अब हमें क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल मीन्स D की वैल्यू पुट करेंगे. A क्या है 3, B क्या है 4, C क्या है 15 एंड D क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल. यहाँ से हम D की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D इक्वल्स टू 15 इंटू 4. ये आ गया. D इक्वल्स टू 5 इंटू 4 मीन्स 20. ये क्या आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक है. प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25. अब हमें मीन निकालना है. मीन प्रोपोर्शनल मीन्स B की वैल्यू. जब 3 रेशो दे रखे हो तो हम क्या करते हैं? A ओवर B रेशो B ओवर C. अब हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है मीन्स B. तो यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. AC इक्वल्स टू B स्क्वायर. तो B क्या आ जाएगा? अंडर रूट A एंड C. A इंटू C वैल्यू पुट करेंगे. ये क्या है? A, ये क्या है? C. तो B इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A 9 इंटू 25. 3 इंटू 5 B इक्वल्स टू 15. तो ये क्या आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल, आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30. थर्ड प्रोपोर्शनल मीन्स C. तो ये क्या है? AB रेशो B C. सेम यही वाला यूज़ करेंगे हम. हमें इस बार क्या निकालना है? C. तो ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई से AC इक्वल्स टू B स्क्वायर. यहाँ से C इक्वल्स टू B स्क्वायर बाई A. अब C इक्वल्स टू B क्या है? 30. 30 इंटू 30. A क्या है? 12. तो हो गया ये 3 चौक 12. ये 2 15. 15 इंटू 5 इक्वल्स टू 75. ये क्या हो गया हमारा आंसर, थर्ड प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट
Question number 14. Divide 624 among A, B and C such that their shares be in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4. तो क्या है 1/2, 1/3, 1/4 क्या है 6/4. ठीक है. अब एलसीएम वाला तो है ही, कुछ नया सीखते हैं. तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को छोड़ के बाकियों की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दे. 3 × 4 12. यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को छोड़ के अदर्स की मल्टीप्लाई करेंगे. 4 × 2 8. सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी को छोड़ के ए एंड बी की मल्टीप्लाई करेंगे. 6 क्या इक्वल हो गया 624. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, इनका सम 26 और ये हो गया 624. अब क्या करते हैं, 13 से कटेगा. 13 13 दूनी 26 और 13 13 जो कि 52. 13 8 104. तो 2 दूनी 4, 1 2 छक्के 12. तो एक की वैल्यू आ गई 26. तो जो शेयर है इसकी रेशो में पुट कर देते हैं. 12 × 26, 8 × 26, 6 × 26. तो ये क्या हो जाएंगे हमारे शेयर्स, ये हमारे आंसर हो जाएंगे इनकी मल्टीप्लाई करके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको कुछ समझ